हमें छोड़ो, उन्हें सुनते हैं। सबको नमस्कार। मैं देख रही हूँ मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं यहाँ, तो स्टार्टिंग में ही मैं कहना चाहूँगी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैंने एक प्रयास किया है पीसीओडी पे टॉक प्रिपेयर करने का। मैं पेशेंट्स काफ़ी टाइम से देख रही हूँ इसके, और अब मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट किया है। एक आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड रत्नम से मुझे पीसीओडी पे मिला था। अगर आप वो पेपर देखना चाहें तो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत कुछ उसमें मैंने लिखा हुआ है, डाइट्स और योगा और मेडिसिन वगैरह भी। और धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर विनोद शर्मा को, आयुर्वेद नेशनल ग्रुप को, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके सामने यहाँ पे बोल सकूँ। और मेरा क्लिनिक है मुखर्जी नगर में। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ स्टार्टिंग से, और फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और डीडी नेशनल पर। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे टॉक्स देख सकते हैं। और अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीसीओडी के बारे में। जी, पीसीओडी जैसे कि सर ने पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दी है थोड़ी सी, और डॉक्टर विनोद ने भी जैसे आम के बारे में बताया। बेसिकली पीसीओडी क्या है? आजकल की जनरेशन है सिर्फ जंक फूड्स खाना, सेडेंटरी एक्टिविटीज और लेट तक जागना और लेट तक उठना, ये बेसिक कॉज है पीसीओडी के। एक मशीन की तरह बॉडी को ट्रीट नहीं करना चाहिए। बायोलॉजिकल साइकिल है हमारा भी बॉडी का एक, और उसका एक सर्केडियन रिदम पे नोबेल प्राइज इसीलिए मिला था क्योंकि उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो आजकल गर्ल्स में 10-20% छोड़ के मैक्सिमम गर्ल्स में ये पीरियड्स की प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, ये सब मिलता है। मैं स्लाइड्स के अकॉर्डिंग ही बाद में बताऊंगी जब वो स्टार्ट कर लेंगे। अब मैं एंड पोर्शन पे पहले आ रही हूँ। मैं कुछ केसेस बता रही हूँ पहले जो मैंने ठीक किए हैं अपने क्लिनिक में। 5-6 लेडीज ऐसी थी जिनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी सब कुछ कर चुके थे। हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, वाइफ की भी सब कुछ नॉर्मल था, बट कंसीव नहीं हो रहा था। तो रीजन समझ नहीं आ रहा था उनको। जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो उसमें कुछ पीसीओडी का ट्रीटमेंट भी दिया, क्योंकि पीसीओडी में जरूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में भी वो सब कुछ आए मॉडर्न के अकॉर्डिंगली। उसके सिम्टम्स देख के भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हमें देखना होता है कि ये पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, जैसे कि फेशियल हेयर्स या पीरियड्स का इरेगुलरिटी या एमेनोरिया बहुत टाइम तक, वेट गेन होना, ये सब चीज़ें। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओडी है। और मैंने उसमें क्या दिया मैं वो शेयर करना चाहूँगी। मैंने स्त्री व्याधि या रस दिया था धूप तपेश्वर का, वंडरफुल ड्रग फॉर पीसीओडी। और गिलोय मेरी फेवरेट ड्रग है, मैक्सिमम पेशेंट्स को मैं देती हूँ। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए गिलोय बहुत अच्छी है। और इसमें भी बेसिकली होता क्या है, हर महीने ओवम निकलता है, और इन गर्ल्स में क्योंकि पीरियड्स नहीं होते हैं और होते भी हैं तो एनोवुलेटरी पीरियड्स होते हैं, तो उसका इसलिए भी कंसेप्शन नहीं होती है। तो उसके लिए हम अगर गिलोय, ब्राह्मी और शतावरी ऐड करें कि पेशेंट के रूटीन में, ये चरक में भी इनफर्टिलिटी के लिए मेंशन है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा जो मैं पीसीओडी में यूज़ करती हूँ, एक मेडिसिन मैंने खुद बनाई है, कचनार का पाउडर लेके उसमें पुनर्नवा ऐड किया, कासीस, हींग और टंकन, और इसके बाद इसको एलोवेरा की भावना दी मैंने। 10 भावनाएं दी थी एलोवेरा की। ये जो मेडिसिन बनी, रजा प्रवर्तनी वटी भी इतना काम नहीं करती जितना ये मेडिसिन कर रही थी। जिनको पीरियड्स नहीं आते, 3-4 दिन में ही एमेनोरिया के पेशेंट्स को ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही है। अगर उनको पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाए तो वेट भी अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो हमें पेशेंट्स को मेन गाइड करना चाहिए वो डाइट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। लोगों को लगता है ऐसा सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं, जंक फूड नहीं खाना, टाइम पे खाना खाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम जितना उस पर एम्फेसिस डालेंगे पेशेंट को बताने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंस वो देगा। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो स्टार्टिंग में मुझे 1 घंटा लगता है उसको देखने में। वो 1 घंटा ये डाइट और लाइफस्टाइल बताने में लगता है, जो कुछ टाइम मेडिसिन खिलाने के बाद सिर्फ वो उसी के साथ फिर चलता है। मैं खुद पेशेंट्स को कहती हूँ बस अब जरूरत नहीं है आपको। तो इससे आपकी एक गुडविल बनती है। पेशेंट को लगता है सालों साल आयुर्वेदिक गोलियां नहीं खानी हमें, कि हम ठीक हो जाएंगे तो बंद भी होंगी, लेकिन वो डाइट और लाइफस्टाइल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आइडियल डाइट और लाइफस्टाइल आप सबको बताइए ताकि वो उसके अंदर रहे। ये मैंने अपने स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली चलती हूँ, थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है क्योंकि लेट हुआ है। आयुर्वेद में हालांकि पीसीओडी का कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, बट काश्यप संहिता में
में व्यक्तिगत अध्याय में इसके बारे में रेफरेंस मिला है, और कुछ और डिजीजेस हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में चरक में मेंशन है कि जरूरी नहीं किसी नाम के अकॉर्डिंगली हमें उसको ट्रीट करना है, दोष दूसरे के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं क्या ट्रीटमेंट में, जैसे कोविड में किया था हम लोगों ने। पीसीओएस मेरे से पहले डॉक्टर नीरज ने बता दिया, वात कफज आर्तव दुष्टि है ये, और अबीजता ये मैंने अभी बोला है कि ओवम जरूरी नहीं उसमें निकले, इसीलिए कंसेप्शन नहीं होती। ग्रंथि बीज ग्रंथिभूत आर्तव दुष्टि, लेडीज बोलती है बहुत क्लॉट्स बहुत आते हैं मुझे, तो ये भी एक सिम्टम है उसमें। क्षीण आर्तव, कम पीरियड होना, स्थौल्य वेट बढ़ना, पद्मिनी कंटक, एक्ने बहुत गंदे वाले एक्ने होते हैं पीसीओडी पेशेंट्स को, अतिलोमा फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके, पुष्पग्नि जातिहारिणी, ये उसका काश्यप संहिता में जो नाम है वो मेंशन किया है मैंने। प्रमेय और प्रमेय पीड़िका, नेक्स्ट स्लाइड। अधिकतर क्या होता है गलत आहार विहार से, ये साथ में पहले वैसे पूरी आम दोष वो बताइए, मैं वही दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूंगी। और गलत आहार विहार से हमारी बॉडी में आम बढ़ता है। अध्यशन करना, जैसे मान लो मैंने अभी लंच किया है, उसके बाद मेरे सामने कुछ आया, फिर मैंने खा लिया, थोड़ी देर बाद आया, फिर मैंने ले लिया, तो नॉलेज ही नहीं है कि पहला खाना पकने दीजिए। जैसे मान लो चावल उबलने रखते हैं, अब आधे कच्चे हैं वो चावल, उसमें थोड़े से और डाल दो, थोड़ी देर बाद थोड़े से और डाल दो, तो कोई भी चावल वो पकेंगे नहीं, वो फर्मेंटेशन होगी। तो यही है आम की फॉर्मेशन, जिसको हमें रोकना है और पेशेंट को गाइड करना है कि अगर आपने एक मील लिया है तो वेट कीजिए थोड़ा सा, एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप दीजिए ताकि वो पच जाए। उसके पचने के जो साइंस हैं वो फील होने पे आप नेक्स्ट डाइट लीजिए। आजकल ये लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, कुछ भी आए तो ठीक है, चॉकलेट है टेक इट, तो ये नहीं होना चाहिए। और फ्रीक्वेंट मील्स का भी बहुत ट्रेंड है, आपका दिल है या नहीं है, हर एक घंटे में कुछ लो, तो पहला खाना तो पचने ही देंगे ना, तो ये भी एक कारण है आम का। और इसी वजह से रस धातु की दुष्टि होती है, और रस धातु की उप धातु है आर्तव, जिसकी वजह से वो ठीक बन ही नहीं पाता और मेंसेस ठीक नहीं होते हैं गर्ल्स को या लेडीज को। इस तरह से वात कफ का जो गलत पाथ होता है और उनका आवरण की वजह से पीरियड्स ठीक नहीं आते और नष्ट आर्तव हो जाता है। और ये एग्रेवेटेड कफ और आम ये स्त्रोतोरोध करते हैं, रस धातु के साथ चैनल्स में जाके ये स्त्रोतोरोध करते हैं, और मेद धातु की प्रॉपर्टीज भी इनसे मिलती हैं, इसलिए अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और वेट भी बढ़ता है इसमें बहुत ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड। अब वातज दृष्टि जब होती है, वात प्रधान होता है, तो उसमें वर्ण क्या होते हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे पीरियड्स में ब्लड जो है वो ब्लैकिश कलर का आता है, नॉर्मल कलर नहीं आता, तो हमें सोचना चाहिए कि वायु दोष की वृद्धि की वजह से हो सकता है। और वेदना, वायु के बिना वेदना होती नहीं है, तो ये मेन सिम्टम्स है उसका, सिम्टम है उसका। कफज में क्या होता है, थोड़ा सा लाइट कलर का ब्लड आता है, ये भी पेशेंट्स बताते हैं कि मेरा ब्लीडिंग जो है बहुत अजीब सा लाइट सा कलर है, उसका ब्लड लगता ही नहीं हो। वेदना, इसमें भी कफ जब बढ़ जाता है वो भी एक कारण है वेदना का। नेक्स्ट, ग्रंथिभूत आर्तव दुष्टि, क्लॉटिंग अक्सर पीसीओडी पेशेंट को बहुत ज्यादा होती है। लोग बताते हैं कि मुझे बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं मेंसेस के टाइम। आर्तव है, स्रोतो दुष्टि है ये। नष्ट आर्तव में भी वात कफ दूष्य है और रस धातु का दोष होता है। क्षीण आर्तव जैसे कि नष्ट आर्तव में है, स्थौल्य में भी कफ दोष और दूष्य रस। नेक्स्ट, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, बहुत हैवी फूड्स, बहुत मीठे, बहुत हैवी अनाज, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जब लेते हैं लोग, श्लेष्माहार, अध्यशन, खाने के ऊपर जल्दी से दोबारा खाना जब पहला खाना आपको पचा नहीं। अव्यायाम, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी, सारा दिन लैपटॉप पे या फ़ोन पे बैठे रहना। दिवा स्वप्न, 10 बजे उठना, 12 बजे उठना, ये भी कॉमन है इन पेशेंट्स में। अपक्व आहार होता है जो वो बनता है आम, क्योंकि खाना पचने नहीं देना उन्होंने। मधुर आम रस जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और मेद धातु बनाता है। और मार्गावृत होता है एक्सेसिव मेद से, जिसकी वजह से उत्तरोत्तर धातु बन ही नहीं पाती और होता है आर्तव क्षय। नेक्स्ट, प्रमेय की भी संप्राप्ति ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए एलोपैथिक में मेटफॉर्मिन देते हैं पीसीओडी पेशेंट्स को, वो भी दिवा स्वप्न, अव्यायाम, मधुर आहार विहार, अपरिपक्व आम बनता है, उसके बाद दूषित वातपित्त कफ और फिर दूष्य मेद। और ये इसकी जगह जो है मूत्र स्त्रोतस है, बट संप्राप्ति सेम है।
और उसके सिम्टम्स भी प्रमेय पीड़िका वगैरह पीसीओडी में भी होते हैं, इसलिए इसको भी मेडिसिन में यूज करते हैं कुछ हद तक। नेक्स्ट स्लाइड। तारुण्य पीड़िका, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओडी पेशेंट में। बहुत ज़्यादा फ्राइड और जंक फूड्स, आजकल बच्चे बोलते हैं घर का खाना मुझे पसंद ही नहीं, बच्चे क्या पेरेंट्स भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो चीज़ें हैं हमें खुद पहले चेंज करनी होंगी, उनका आइडियल बनना होगा, तभी ये चीज़ हम ठीक कर सकते हैं कि आप खुद घर पे प्रॉपर मील्स बनाएं और उनको खाएं और प्रॉपर टाइम पे खाएं, ताकि बच्चों को वो चीज़ समझ आए। इससे क्या होता है, वात पित्त कफ दूषित होते हैं और उससे रक्त दूषित होता है और उससे होते हैं एक्ने। लेकिन जब तक आप ये सब डाइट लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, खाली मेडिसिन से पेशेंट का भी और अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। रात को जागना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वायु वृद्धि के लिए। स्ट्रेस पीसीओडी पेशेंट्स में प्रोफेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, बट डिजीज का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है वेट उनका बढ़ जाता है, एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस की मेडिसिन तो उसमें आपको डालनी ही चाहिए। ब्राह्मी एक बहुत अच्छा द्रव्य है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वजह से मेटाबॉलिक इम्बोलिज्म होता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है और टॉक्सिन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो नॉर्मल टीन एज में जो होते हैं उसकी वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। और ये सब जो है सारे फैक्टर्स मिलके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं, जिससे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जो है ये खराब होती है और उसकी वजह से पीसीओडी होता है। नेक्स्ट, अतिलोमा एंड पुष्पग्नि जातहारिणी। अतिलोमा एक्सेसिव हेयर्स और पुष्पग्नि यानी पुष्प को जो खा गई, यानी जिसमें ओवम नहीं आ रहा, ये इसको हिस्टोन से रिलेटेड किया गया अतिलोम को, और आचार्य कश्यप ने इसके बारे में बता चुके हैं आपको, इसके बारे में बताया हुआ है। पुष्पग्नि जातहारिणी जो है ये क्योरेबल है और आयुर्वेद से ही क्योरेबल है। एलोपैथिक में बहुत कंट्रासेप्टिव वगैरह ये देते रहते हैं, मतलब वो ठीक नहीं, जब हर मंथ वो मेडिसिन देंगे तो पीरियड्स आ जाएंगे। जब वुमेन मेंस्ट्रुएट करती है टाइम पे, बट वो यूजलेस है क्योंकि उसमें ओवम तो है ही नहीं, एनोकुलेटरी साइकिल है, तो कंसीव इसलिए भी नहीं करते हैं लोग। तो इनफर्टिलिटी में भी आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट केस बताया था। नेक्स्ट, अब इसका डायग्नोसिस मॉडर्न के हिसाब से मैंने एक ही स्लाइड बनाई है, आप सब लोगों को पता होगा। सिर्फ अगर आपके पास कोई पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आया तो आपको देखनी आनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है हमें। ओलिगोमेनोरिया, एनोकुलेशन, एंड्रोजन का बढ़ना, जैसे कि सर ने भी पहले बताया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और ओवरीज भी पॉलीसिस्टिक हो, उसमें क्या डायमेंशंस दी हुई हैं। टिपिकली ओवरीज बड़ी हो, ओवरी का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, उसका स्ट्रोमा इंक्रीज हो और मल्टीपल सिस्ट हो ग्रेटर देन 12, तब हम इसको पीसीओडी कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं पीसीओडी के। वेट ज़्यादा होना, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, यूट्राइन ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, ये प्रेजेंस ऑफ हिस्टोरिज्म, एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, यहाँ पे ब्लैकनेस होना, आर्म पिट पे, ग्रॉइन पे, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक आर्म है, इंसुलिन जब बढ़ जाता है ब्लड में, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, वो भी एक आर्म है, उसको भी हमें ठीक करना है, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। हेयर लाइन सिंड्रोम इन पेशेंट्स विद पीसीओएस, इसमें 3 चीजें हैं जो हम याद रख सकते हैं, एंड्रोजन का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। और इसमें जो है दोनों साइड बायलैटरल ओवेरियन सिस्ट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये हाइपोमेनोरिया किसी में क्षीण आंतक या ओलिगोमेनोरिया, इसमें हम घृतपान स्टार्टिंग में करवा सकते हैं अगर वायु की दृष्टि ज़्यादा है। फल घृत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, बट अगर मेदे आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप बृहत कल्याण घृत भी दे सकते हैं उसमें। ये साथ में अगर ये सिम्टम्स है वाइट डिस्चार्ज, यूटीआई, एनीमिया, अंडरवेट, ओवरवेट, एक्ने, तो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो मैंने लिखी हुई है। एक्ने में किशोर गुगुल और त्रिफला गुगुल, ओवरवेट में त्रिफला गुगुल और शिलाजीत। ओवरवेट से मैं एक बात बीच में ट्रीटमेंट बताना चाहूँगी। हर एक पीसीओडी पेशेंट्स को अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है, पीसीओडी के ट्रीटमेंट के साथ साथ वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ मेदों और द्रव्य आप जरूर ऐड करें, उससे पेशेंट को लाइट लगेगा, पीरियड्स को भी स्टिमुलेट करने में वो हेल्प करते हैं। अंडरवेट अगर पेशेंट है तो कुमार्यासर या बलारिष्ट, एनीमिया है तो लो आसर, प्रजाप्रवर्तनी वटी और टंकन भस्म, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। चंद्रप्रभा पीसीओडी के पेशेंट्स में जरूर यूज़ कीजिए। इस पर एक स्टडी थी जामनगर के, मैंने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा था,
खाली चंद्रप्रभा में उन्होंने पीसीओडी पेशेंट्स के दिया था उसको, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे अकेले चंद्रप्रभा के, लेकिन जो एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है या बाकी सिम्टम्स है उसमें हेल्प करती है चंद्रप्रभा, और एडजुवेंट के तौर पे काम करती है पीसीओडी पेशेंट्स में। नेक्स्ट, अब ये इसका आता है मेन ट्रीटमेंट। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफिशिएंसी इन पंचकर्मा किया है तिलक से, तो मैं पंचकर्मा की बात जरूर करूंगी। पीसीओडी पेशेंट में स्टार्टिंग में अगर कोई मेरे से पूछे तो क्या पंचकर्मा करना है, तो वो वमन है, क्योंकि ये कफ बढ़ जाता है उसमें, तो वमन उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद हम नष्ट पुष्पांतक रस दे सकते हैं और शतपुष्पा चूर्ण ओरली दे सकते हैं। शतपुष्पा वैसे भी मेंस्ट्रुअल जितनी भी डिजीजेज है उनके लिए बहुत अच्छा है, पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को पीरियड में पेन होती है तो आप शतपुष्पा दे सकते हैं। दशफूल भी उस पेन में बहुत इफेक्टिव है, शंखपटी भी, और सौंफ का बॉइल्ड वाटर सिंपल होम रेमेडी वो भी बहुत इफेक्टिव है। शतावरी भी, अगर कोई एक सिंगल ड्रग पूछे विमेन हेल्थ के लिए तो वो शतावरी है। तो पीसीओडी में भी ये बहुत अच्छा काम करती है और इनफर्टिलिटी में भी बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए इसको हमें यूज़ करना चाहिए। और हाइपर इंसुलिनीमिया में भी हेल्पफुल है, इसलिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। गिलोय, जैसे मैंने इसके बारे में बताया था। शतपुष्पा, ये आप पीसीओडी के पेशेंट्स को सबको दें। शतपुष्पा तेल का पिचू भी वजाइना में एक स्टडी है, किसी ने एडवाइस किया हुआ है, वो भी इफेक्टिव है, ताकि जो वायु अगर उस एरिया में बढ़ी है तो हेल्प करेगा उसमें। और इसकी उत्तर मस्ती भी कुछ लोग देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। त्रिफला का जो क्वाथ है, त्रिफला एक क्लीनिंग एजेंट आप मान सकते हो उसको। जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में, कई डिजीजेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आम को ख़त्म करेगा और जितने टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करेगा, इसलिए त्रिफला आप कुछ टाइम तक पीसीओडी पेशेंट्स में दे सकते हैं। और विटामिन सी का रिच सोर्स है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि आम जो है वो अगर हम देखें तो फ्री रेडिकल्स की कैटेगरी में है, तो ये उसमें हेल्प करेगा और क्लीन करता है सिस्टम को। इसलिए किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से पहले, जैसे बोलते हैं ना, शोधन करके अगर हम स्टार्ट करें, तो इसलिए त्रिफला स्टार्टिंग में दे तो आपकी मेडिसिन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। एलोवेरा, वंडरफुल ड्रग फॉर पीसीओएस। जितनी भी मेडिसिन आप दें, अगर एमेनोरिया है तो हर एक मेडिसिन के साथ एलोवेरा कंटिन्यूसली चलाएं, ताकि उसके पीरियड्स एक बार खुल के हो जाए, टाइम पे हो, उससे वेट भी मेंटेन होगा और बाकी साइकिल भी उसका नॉर्मल होगा। इसलिए ये पीसीओडी पेशेंट्स में बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट, ये एक मैंने प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी है। मैं पतंजलि में थी 7-8 साल विजिटिंग कंसल्टेंट, तो उनकी मेडिसिन मुझे लिखनी पड़ती थी, मेरा दिल नहीं करता था, बट जब मैंने लिखी और 7-8 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया, तो आंखें बंद करके आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। दिस इज इफेक्टिव। इसमें जो शिला सिंदूर है वो लेखन का बहुत अच्छा काम करता है। और गिलोय सत्व मेरी फेवरेट ड्रग। प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, कैरवा एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करेंगे। पुनर्नवा किसी भी शोध को, वृद्धिवादी का वटी किसी भी वृद्धि को खत्म करती है। कचनार रूपल तो सारे यूज करते हैं पीसीओडी में। और स्त्री सैन वटी, ये आपकी चॉइस है, नॉर्मल लेडीज के लिए एक मेडिसिन है, तो ये आप अगर यूज करना चाहें तो इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी कुछ मेडिसिन और मैंने यहाँ पे लिखी है, रिसर्च पेपर से मैंने उठाई है। ये मोता, बिल्व, कुटज और चंदन, इनको आप पाचन के लिए यूज कर सकते हैं सिस्ट में, क्योंकि आयुर्वेद के जो मेडिसिनल प्रिंसिपल्स है वो एलोपैथी की तरह नहीं है। ये एक वृद्धि है, हमें उसमें पाचन भी करना है, तो इसमें से कुछ भी आप चारों में से आप ले सकते हैं। बिल्व तो सारे मेडिकल क्लिनिक में रखते ही होंगे, जैसे वंडरफुल ड्रग। और अदरक सिद्ध धृत नस्य, दिस इज वेरी गुड। जो मैंने मेडिसिन आपको बताई थी, मैंने बनाई है कचनार वाली, उसमें मैंने अदरक का भी क्वाथ बहुत सारा 2-3 बार डाल के उसकी भावना दी थी, क्योंकि अदरक जितनी जल्दी पीरियड्स लाती है उतनी जल्दी मेडिसिन भी नहीं लाएगी, मतलब इट्स वेरी गुड, क्योंकि लिवर पे काम करती है वो। शंखवटी इज आल्सो गुड फॉर पाचन, वो भी हम यूज कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी इज वेरी यूजफुल इन पीसीओडी पेशेंट्स, वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को कम करने के लिए भी हम यूज करते हैं, इसलिए पीसीओडी में भी ये बहुत इफेक्टिव है। नारायण तेल अनुवासन बस्ती, ये मैंने खुद यूज की है, अब यहीं पे मैं बताऊंगी। अभी पीछे लास्ट मंथ मेरे पास 2 पेशेंट्स चल रहे हैं, 2 लड़कियां हैं अनमैरिड, बहुत अच्छा वेट है उनका और पीरियड एमेनोरिया और 4-4, 5-5 महीने से। गंगाराम वालों ने उनको बोला था लाइफ टाइम चलेगी आपकी ये प्रॉब्लम, कि आप मेडिसिन लीजिए, पीरियड्स आ जाएंगे, बस ऐसे ही चलेगा। तो जब वो मेरे पास आए, क्योंकि पेशेंट पूरा थक के आता है हमारे पास, स्टार्टिंग में मैंने मेडिसिन दी हफ्ता 10 दिन, मैंने कहा देख लो करके, अदरवाइज पंचकर्मा करूँगी। और मैंने उनको सिंपल दशमूल की बस्ती दी थी,
दशमूल क्वाफ जो प्रोसीजर होता है उसमें तेल घी वगैरह जब हम डालते हैं, और पलाश शार डाला था, वो अच्छा है मेनोरिया के लिए। और मैंने जो योग बस्ती सिर्फ 3 दिन मैंने बस्ती दी थी नारायण तेल, और चौथे दिन उसके पीरियड आ गए थे। ऐसे ही एक और पेशेंट में भी 4 बस्तियाँ ली थी सिर्फ उसने, और वो भी ऐसे ही उसने कहा मैडम मैं नहीं ले सकती दवाई दे दो आप। हफ्ते 10 दिन बाद अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई है उसको और पीरियड्स आ गए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बस्ती। कुछ भी सोचे समझे बिना, दिस इज वेरी गुड ट्रीटमेंट, आप इसको दे सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। अगर किसी को सीखनी भी हो तो मोस्ट वेलकम इन माई क्लिनिक। और सहस्त्रादि तेल इंटरनली पीने के लिए, इस पर भी एक स्टडी है, मैंने तभी यहाँ पे लिखा है। 20 ml सुबह शाम, पोस्ट तीक्ष्ण है, ये स्टिमुलेट करता है। ये सहस्त्रादि अपन बस्ती भी देते हैं इसमें, सहस्त्रादि तेल की बस्ती भी देते हैं हम, अनुवासन बस्ती पीसीओडी में। तो अगर कोई बस्ती नहीं लेना चाहता तो आप उसको पीने के लिए दे सकते हो, अगर वो पी सकता है तो तब भी इसके रिजल्ट अच्छे हैं। त्रिकटु, आई यूज दिस इन पीसीओडी। आप त्रिकटु खुद बनाइए और उसको क्लिनिक पे रखिए और दीजिए पेशेंट्स को, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं पीसीओडी में। अगर किसी को पीरियड्स नहीं आ रहे और बहुत तंग कर रहे हैं आपको कि जल्दी से कुछ ऐसा दीजिए कि मेरे पहले मेंसेस हो, इमली का पानी गुड़ में डाल के सुबह आप खाली पेट दें, 3-4 दिन देंगे तो ब्लीडिंग हो जाती है यूजली। सब योनिवर्धन द्रव्य जैसे कि तिल है, उड़द के बड़े हैं, उड़द की दाल, गाजर और लहसुन, ये सब मैंने बुक्स में से लिया है, ये मेरा नहीं है। इनके बारे में एक रेफरेंस बताऊंगी मैं। कंसेप्शन से पहले चरण में लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल को क्या डाइट लेनी चाहिए। तिल के तेल में बने हुए उड़द के बड़े, ये अच्छे एक रज के लिए दिए गए हैं, और एक उत्तम स्पर्म के लिए चावल और दूध और देसी घी, ये डाइट दी गई है। तो इसलिए आप इसको इंक्लूड कीजिए पीसीओडी पेशेंट्स में, क्योंकि पौष्टिकता की भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं। इसलिए हालांकि वो व्याधि संतर्पणोत है, लेकिन फिर भी उसमें रस क्षय है, तो वीकनेस भी है। तो ये आयुर्वेद ही समझ सकता है कि पेशेंट इतना मोटा है, हेल्दी है, लेकिन फिर भी वीक है, ये हमें ही पता है। अदरवाइज आदमी दूसरे को पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें योगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बटरफ्लाई पोज एक्सीलेंट योगा, अगर आप ये सिंगल भी बता दें, वेरी गुड फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में, पीसीओडी पेशेंट्स में। कपालभाति प्राणायाम पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, ब्लीडिंग को बढ़ाता है, इसलिए पीरियड्स में इसको नहीं करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि इससे पीरियड्स का ब्लीडिंग बढ़ती है। और जिनको ब्लीडिंग नहीं होती है, मेनोरिया है, वो अगर कपालभाति डेली करें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो पीसीओडी की मेडिसिन के साथ आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। और फिर ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी। नेक्स्ट, मेडिटेशन इसलिए जरूरी है इसमें क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण है इसमें। और आजकल पीसीओडी का मुझे लगता है हम सब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। डॉक्टर फैकल्टी तो ऐसी है कि वो सारे स्ट्रेस्ड हैं, वो शो नहीं करते, सोशली हम दिखाएंगे यस आई एम वेरी गुड, और अंदर से हमें ही पता है कि हम क्या हैं। तो इसलिए मेडिटेशन तो सबको करनी चाहिए। पीसीओडी पेशेंट्स को स्पेशली इसको इन्वॉल्व कीजिए उनके रूटीन में। ये मेडिसिन का एक पार्ट कहकर बताएं आप, तभी वो करेंगे इसको। अदरवाइज वो आपकी 3-4 गोलियां खा के बस छुट्टी, कोई डाइट नहीं, कोई लाइफस्टाइल नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, तो रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे आपको। भद्रासन, सन, सूर्य नमस्कार मेरा फेवरेट योगासन है। अगर आप कुछ भी नहीं बता सकते, कपालभाति, बटरफ्लाई और सूर्य नमस्कार, सिर्फ ये भी अगर पेशेंट कर ले डेली तो उसके बहुत हद तक ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। वेट लॉस में हेल्प करेगा और बाकी पीरियड्स आने में भी। नेक्स्ट, भुजंगासन, नौकासन से स्पेशली प्रेशर पड़ता है उस एरिया में, इसलिए धनुरासन, वरियर पोज, ये सब है। सुप्तबद्धकोणासन, ये आप देख सकते हैं, स्लाइड्स सबको शायद मिल जाएंगी, तो आप YouTube पे देख सकते हैं ये। नेक्स्ट, चक्की चालनासन, दिस इज वेरी गुड फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहले की लेडीज खुद आटा वगैरह पीसती थी, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पोछा लगाना, दिस इज आल्सो वन, मॉपिंग ऑफ द फ्लोर, ये भी हेल्पफुल है उसमें। तो ये आप सजेस्ट कीजिए उनको एक लेमैन लैंग्वेज में, अदरवाइज वो सिर के ऊपर से जाएगा और समझ नहीं आएगी उनको। शवासन, पद्मासन, कपालभाति। नेक्स्ट, ये मैंने थोड़ी सी मॉडर्न की डाइट लिखी है, बट मेरे वाली डाइट वही है जो मैंने पहले बताई है, लेकिन उसके टाइमिंग्स भी मैटर करते हैं। आप डिनर 7 बजे से पहले करने के लिए बोलिए, 8 बजे तक करेगा, अगर 7 बोलोगे कम से कम 11 बजे तो नहीं करेगा पेशेंट। प्रोटीन और फ्रेश वेजिटेबल्स लेने के लिए बोलिए पेशेंट्स को, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका है, और नेचुरल फूड जितने भी हैं, ईट ऑल गुड फैट्स। इसमें देसी घी नहीं खाते हैं लोग आजकल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल ये सब लेते हैं, तो
देसी घी मेन एम्फोसिस, तेल का तेल, वेरी गुड ऑयल विद मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए उसको आप यूज करवाइए पेशेंट्स को, पीरियड भी जल्दी आएंगे उससे। और बैलेंस और हेल्दी डाइट लें और वो खाने लें जिसमें रफेज ज़्यादा हो ताकि उनका वेट भी लूज हो। शुगरी और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स थोड़ा कम लें और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो थोड़ा कम लें। लो सैचुरेटेड फूड्स, मोर वेटेज टू फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और विटामिन B6, ये कुछ विटामिन है जो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगेन सेम कुछ विटामिन हैं जो आप इनटेक करवा सकते हैं। अदरवाइज अश्वगंधा इज इक्वली गुड, वो आप दे सकते हैं। नट्स इंक्लूड करें उनकी डाइट में, बादाम वगैरह, पिस्ता, ये सब चीज़ें वो ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर भी कुछ हद तक अच्छा है इसके लिए, क्योंकि पित्त बढ़ाएगा और पीरियड्स होंगे। पाचन करवाना है हमें, पित्त बढ़ाना है, तभी पीरियड्स होंगे। यस, नेक्स्ट। जो फॉर्मुलेशन यूज करते हैं वो